नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हम दानापुर लखनी बिगहा सीता तीर्थ में है, जहां आज सीता नवमी के अवसर पर यहां काफ़ी ही विधि विधान से जो है पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना किया गया है और माता सीता के उन विचारों को जो है वो यहाँ पे रखा जाता है और उनके विचारों पर चलने का अनुसरण किया जाता है। आपने सुना होगा कि पटना में रामनवमी का पर्व काफ़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन सीता नवमी के इस त्यौहार को जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय मंत्री संजय पासवान ने आज भी जीवंत कर रखा है और हम उनसे इस अवसर पर जो है बात करने की भी कोशिश करते हैं और यहाँ की पूरा दृश्य भी जो है आपको दिखाते हैं। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। अध्ययन मंगलमय रखें। समय जी उस तरह से सीता नवमी सर पटना में हर्षोल्लास के साथ नहीं मनाया जाता है, लेकिन आप जो है इसे जीवंत रखें हैं, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, एक तो बहुत बाद में रामनवमी तो पता नहीं सैकड़ों हजारों साल से होता रहा है, लेकिन पिछले 20 वर्षों में सीता नवमी का भी प्रचलन बढ़ा है। उसमें कहीं ना कहीं हमारा भी एक भूमिका रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसको दरभंगा मधुबनी से शुरू किया और अब दरभंगा मधुबनी में लगभग मुझे लगता है कि सैकड़ों जगह पर होना शुरू हो गया है। पटना में आज ही लगभग 10 जगह पर सीता नवमी हो रहा है। रामनवमी के ठीक एक महीना बाद रामनवमी चैत्र के शुक्ल पक्ष नवमी को होता है। ये वैशाख शुक्ल पक्ष नवमी को सीता नवमी होता है। ठीक एक महीने का गैप है। तो हम लोगों ने पटना में शुरू किया। तो ये जो आप देख रहे हैं जो परिसर है, ये सीता की माँ सुनैना थी, उनके नाम से हमने परिसर बनाया है, जिसका राज्यपाल महोदय ने उद्घाटन किया था 2 साल पहले। तो सीता नवमी को हम आदर्श मान करके देखिए, रामनवमी में क्या है, रामनवमी में उत्सव तो होता ही है, साथ साथ उत्सव के साथ साथ उन्माद भी होता है इस भक्ति में। सीता की भक्ति में उन्माद नहीं है, सीता की भक्ति में उत्साह है, उमंग है। तो हमें ऐसा है, उत्सव कैसा अच्छा जो उन्माद ना पैदा करे ना, उत्सव जो उत्साह पैदा करे, उमंग पैदा करे, वही उत्सव है। इसलिए हमें लगता है कि सीता नवमी को ऐसे भी लोकप्रिय करना चाहिए। और ऐसे भी जो स्त्री का पर्व जो होता है, वो स्त्री के पर्व में आप देखें, गौर करेंगे, स्त्री के पर्व में निश्चित तौर से जो एक संयम होता है, एक संस्कार होता है, वो होता है। तो सीता नवमी को देश भर में मनाया जाए। ये धरती, स्त्री, देवी यहाँ त्रिदेवी रही है। सीता को जब भी आप देखेंगे, सीता निकली धरती से है तो लक्ष्मी स्वरूपा है। सीता जो पिनाक धनुष था, जो उठा ली थी, वो चलाना जानती है, तो बिल्कुल आप समझिए कि दुर्गा और काली है। और सीता वेद लेके ही पैदा हुई है, उनके हाथ में वेद, आप देखिए किताब वेद है, तो वह सरस्वती भी है। तो सीता को हम मान सकते हैं कि सीता में सरस्वती, काली और लक्ष्मी का स्वरूप है। धरती से निकली हुई है तो भूमिजा भी है। तो इसको पूजने से या सीता को याद करने से तीनों ही देवी का प्रसाद प्राप्त होता है। एक तो यह है। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि सीता नवमी को भारतीय स्त्री दिवस घोषित किया जाए। अभी क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है जो 8 मार्च होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय है, लेकिन भारतीय स्त्री दिवस इसी तिथि को बनाना चाहिए। ये मैं प्रयास कर रहा हूँ पिछले 5-7 सालों से, शायद सरकार मान जाए 1-2 साल में। तीसरा, जो छुट्टी आज बिहार में हुआ है, ये कहीं ना कहीं हम भी इसके प्रयास में लगे हुए थे। पिछले 7 वर्षों से छुट्टी हो रहा है यहाँ पर, सीता नवमी की छुट्टी हो रही है। इसी बहाने लोग मनाते हैं छुट्टी उट्टी और पूजा पाठ करते हैं। चौथा ये कि जो स्त्री विमर्श है या स्त्री पे जो विचार भाव है, उस विचार को सीता के इर्द गिर्द रखने में
देश का लाभ है कि आप देखेंगे कि सीता में भक्ति भी है, सीता में शक्ति भी है, सीता में युक्ति भी है। अभी जो चल रहा है स्त्री विमर्श वह मुक्ति के आसपास में है। मुक्त करो, एक समय बाप से मुक्त करो, फिर भाई से मुक्त करो, फिर पिता से मुक्त करो। तो मुक्ति का जो है, मुक्ति में बहुत कुछ छिपा हुआ नहीं है। मुक्ति में तनाव है, मुक्ति में बिखराव है, मुक्ति में जो है तो बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल एक तनाव का भाव है और द्वंद्व है। लेकिन शक्ति में, भक्ति में और युक्ति में कहीं द्वंद्व नहीं है, जुड़ाव है, एकाकार का भाव है। इसीलिए सीता को हम उस रूप में याद करें। सीता को लोग याद नहीं करते हैं कि सीता को बहुत कष्ट काटना पड़ा। भाई सीता ने कष्ट काटा तब तो जगदम्बा हुई, तब तो सीताराम कहते हैं। राम से पहले सीता का नाम होता है, गौरी का नाम शंकर से पहले होता है। तो मतलब ये कि इन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं कि यह भी एक भाव हो, देश में सीता के प्रति एक श्रद्धा का भाव बढ़े। सीता का नाम लोग रखते नहीं है, माता पिता अपनी पुत्री का नाम सीता रखते नहीं है, बहुत कष्ट काटना पड़ा। तो ये जो दुर्भाग्य है ये खत्म करना होगा हम लोग को, और सीता के प्रति एक सौभाग्य का भाव जगे, सीता के प्रति श्रद्धा का भाव जगे। सीताराम बोलते हम लोग हैं लेकिन सीता बेटी का नाम नहीं रखते हैं। सीता का नाम, सीताराम का नाम लेते हम लोग हैं लेकिन सीता नौमी नहीं करते हम लोग हैं। इसलिए ये सब मिला करके आप देखो वहाँ पे 5 कन्या का, पंचकन्या है, वो पंचकन्या का फोटो आपने लिखा होगा। पंचकन्या में आप देखेंगे ऐसी महिलाएं जिन महिलाओं पे बिना कोई अपराध के इल्ज़ाम लग गया। अहिल्या है, तारा है, मंदोदरी है, कुंती है, द्रौपदी है। इन महिलाओं पे बिना कोई अपराध किए हुए, तो इन महिलाओं का जो दर्जा है वह देवियों से अधिक दर्जा बड़ा है। इसलिए कहा गया है कि जो पंचकन्या महारत्न है, महापातकी विनाशनम, मतलब महापाप को विनाश करती है। मतलब ये कि अगर देवी अगर पाप का विनाश करती है तो पंचकन्या जो है ये महापाप विनाश करती है। इसलिए जो अकारण जो गलतियां हुई हैं, लेकिन महिलाओं का दोष है। आज भी ये स्थिति है। आज समाज में देखिए कोई स्त्री का बलात्कार हो गया अगर, तो उसको समाज में शादी ब्याह नहीं होता है, लोग उसको काटते हैं, उसका क्या दोष उसका है? वह जो अहिल्या का जो है या पंचकन्या का जो प्रतीक है, ऐसी महिलाएं जिसको बिना कारण से या पुरुषों के उत्पीड़न के कारण या परिस्थिति के कारण कोई अगर उत्पीड़न का शिकार हो गई अगर, तो उसको सम्मान मिले। इसीलिए कुल मिलाकर के इन महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण जो है पुरुषों का, भारतीयों का बदलाव हो, इसलिए हम कर रहे हैं। और हम इसका एक वैचारिकी कर रहे हैं, केवल धार्मिकता नहीं है, हम वैचारिकता के प्लेन पे लाना चाहते हैं कि वैचारिक चर्चा हो। गोष्ठियाँ होती रहती है साल भर में, सेमिनार करते हैं हम लोग हैं, इसका हम कई किताब निकाले हम लोग हैं, स्मारका निकाल रहे हैं हम लोग हैं, जर्नल निकाल रहे हैं। इन सब के माध्यम से एक चर्चा हो, स्त्री विमर्श का भारतीय दृष्टिकोण क्या हो, इसमें हम लगे हुए हैं। और निश्चित तौर से जो भारतीय दृष्टिकोण होगा वह वसुधैव कुटुंबकम का होगा। ये पूरा वसुधैव मेरा परिवार है। इसीलिए दुनिया भर के लोग भी सीता को आधार मान करके अगर ये बात करते हैं तो अच्छी बात होगी। और स्त्री विमर्श से जहाँ तनाव पैदा हो, जहाँ द्वंद्व पैदा हो, ऐसा नहीं, स्त्री विमर्श ऐसा हो जिससे बनाव पैदा हो, समाज में एकता पैदा हो, इस बात की आवश्यकता है। मुझे लगता है सीता को याद करने मात्र से ही, सीता का चाहे विवाह का दिन हो, जन्म का दिन हो, जो आज जन्म है, इन दिनों को हम लोग बिल्कुल उत्सव के रूप में मनाएं। और साथ साथ एक वैचारिकी दे लोगों में विचार करें, चर्चा करें हम सब लोग, कैसे सीता को भारतीय महिला अपनी आदर्श बना सकती है, कैसे सीता को इस देश का पुरुष स्त्री सब अपना आदर्श कैसे बना सकता है, ये बात की है। सीता के अपने तर्क हैं, सीता बहादुर महिला थी, तर्कशील थी, सीता विचारवान थी, कहीं से भी ऐसा नहीं कि सब सीता बिल्कुल ये थी। तो सीता के चरित्र को पूरा समझना चाहिए हम लोग को। आइए हम सब लोग आज की तारीख में आप आए, कई बार से आप आते रहे हैं, आपका स्वागत है। और आप सब लोग भी इस सीता के अवतरण के दिवस का चर्चा करें, भारतीय स्त्री दिवस घोषित हो सीता नवमी, इसका प्रयास करें। वैचारिक जो धरातल है उसको मजबूती प्रदान करें हम लोग, और हम सब लोग उत्साह उमंग करें, उन्माद उत्पात न पैदा करें हम लोग। उत्सव में उन्माद उत्पात पैदा न हो, उत्साह और उमंग पैदा हो, ये कामना करता हुआ, ये सीता से प्रार्थना करता हुआ अपनी वाणी में विराम दे रहा हूँ। सर एक सवाल होगा सर, चूँकि माता सीता की जो जन्म स्थली है सर पुनौरा धाम सीतामढ़ी में, बिहार सरकार ने उसे अब डेवलप करने का जो है फैसला लिया है, और केंद्र सरकार ने भी जो है वहाँ से रेलवे जो है उसकी सुविधा जो है वो भी करने का निर्णय किया है सर। और कहीं ना कहीं इसके लिए भी सर आपका एक बड़ा योगदान इसमें भी है सर, क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए सीता, एक तो सीता हमारी माँ नहीं है, सीता को हम दाई कहते हैं। सीता हमारी बहन है, बेटी है, बुआ है।
राम हमारे बहनोई हैं, दामाद हैं। एक तो ये भाव हम लोग का है कि हम बिहार के लोग सीता को माँ नहीं कहें, सीता को बहन के रूप में, बेटी के रूप में या बुआ के रूप में माने हम लोग। ये दूसरा, कई लोगों ने प्रयास किया है, सीतामढ़ी एक स्थान था, चर्चा में था, लेकिन आज भारत सरकार ने, बिहार सरकार ने काफ़ी इसको ध्यान दिया है। एक सीता सर्किट ही बन रहा है, उसका कल्याण हो रहा है। लेकिन साथ साथ केवल सीतामढ़ी ही क्यों, सीतामढ़ी ही क्यों, संपूर्ण देश दुनिया में सीता की चर्चा हो, सीता की कथाओं के बारे में जो एक भ्रम है वो भ्रम दूर हो, और भ्रम दूर करके सीता को हम लोग दुनिया भर में एक सबसे आदर्श महिला के रूप में स्थापित करें, ये हम लोग का प्रयास होगा। इस ओर सरकार, जो भारत सरकार की है वो लगी हुई है, बिहार की सरकार लगी हुई है, और हम सब समाज के प्रतिनिधि हैं, हम सब भी लगे हुए हैं कि कैसे हम लोग सीता की प्रतिष्ठा पुनः स्थापित हो, इसके लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमें विश्वास है कि मैंने जो 20 साल प्रयास किया है काफ़ी सफल मैं हुआ हूँ, आगे और सफल होऊंगा। लेकिन सीता को हम लोग वैचारिकता में रखें तो ज़्यादा अच्छा है, बजाय धार्मिकता में। वैचारिकता में सीता रहे तो कल्याण महिला का भी है, कल्याण परिवार का भी है, कल्याण कुटुंब का भी है, कल्याण देश प्रदेश और विश्व का भी है। धन्यवाद।